चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे काम की बात पर आते हैं। एक सेफ डिलीवरी सुनिश्चित करना। सच कहूं तो ये समय के साथ एक रेस की तरह है। आज हम मुख्य रूप से फोकस करेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के क्लिनिकल मैनेजमेंट पर। और हाँ, हम उस मास्टर टूल को भी डिकोड करेंगे जिसे पार्टोग्राफ कहा जाता है। आखिर क्लिनिकल प्रोफेशनल्स लेबर के प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए इसका यूज कैसे करते हैं, चलिए गहराई से समझते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा एकदम क्लियर है। हम फर्स्ट स्टेज की फिजियोलॉजी समझेंगे, पार्टोग्राफ को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसकी प्लॉटिंग सीखेंगे, क्लिनिकल मैनेजमेंट पर बात करेंगे और फाइनली नर्सिंग केयर प्लान को देखेंगे। सेक्शन 1 फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की फिजियोलॉजी। आइए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी चीज को मैनेज करने से पहले उसे सही से डिफाइन करना जरूरी है, राइट? तो ये फर्स्ट स्टेज आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में, जब ट्रू लेबर पेन्स यानी असली प्रसव पीड़ा शुरू होती है, वहां से लेकर सर्विक्स के पूरे 10 सेंटीमीटर्स तक खुलने का जो समय है, बस वही है फर्स्ट स्टेज। यही वो क्रिटिकल विंडो है जहां लेबर की सबसे ज्यादा और सबसे अहम शुरुआती प्रोग्रेस होती है। अब इस दौरान मदर की बॉडी में एक साथ काफी कुछ चल रहा होता है। ये बिल्कुल एक परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन है। होता क्या है कि यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस यानी गर्भाशय के सिकुड़ने की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ने लगती है। इसके साथ ही सर्विक्स का डायलेशन और इफेसमेंट होता है, मतलब सर्विक्स छोटी और पतली होने लगती है और फिर एंड में मेम्ब्रेन्स रप्चर हो जाती हैं। यहाँ रिट्रैक्शन रिंग का निर्माण बहुत ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये एक तरह का फिजिकल बॉर्डर है जो यूट्रस के एक्टिव मोटे ऊपरी हिस्से को पतले और फैले हुए निचले हिस्से से अलग करता है। नॉर्मली ये बाहर से नहीं दिखता, लेकिन अगर लेबर में कोई रुकावट आ जाए तो ये बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। सेक्शन 2 पार्टोग्राफ का इंट्रोडक्शन। अब थ्योरी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस टूल को देखते हैं जो इन सब बदलावों को ट्रैक करता है। तो ये पार्टोग्राफ आखिर है क्या? इससे आप एक क्लिनिकल रडार मान सकते हैं। ये एक ऐसा ग्राफिकल रिकॉर्ड है जिसे डिज़ाइन ही इसीलिए किया गया है ताकि अगर लेबर की प्रोग्रेस में कुछ भी एबनॉर्मल हो रहा हो तो हमें तुरंत पता चल जाए। मेन गोल यही है कि माँ और बच्चे दोनों की रेगुलर और क्विक मॉनिटरिंग हो ताकि हम सही टाइम पर सही डिसीजन ले सकें। अब इस सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ को ही ले लीजिए। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ये लेबर का सारा ज़रूरी डेटा, जी हाँ, सारा का सारा डेटा सिर्फ एक सिंगल पेज पर ले आता है। एक नज़र डालिए और आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। सेक्शन 3 पार्टोग्राफ की प्लॉटिंग। अब देखते हैं कि रियल टाइम में इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे होता है। देखिए, प्लॉटिंग हमेशा एक तय सीक्वेंस में होनी चाहिए। ये रैंडम नहीं हो सकता। सबसे पहले पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डेटा आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चा कैसा है, यानी फीटल हार्ट रेट और एमनियोटिक फ्लूइड। फिर हम लेबर की प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं जिसमें सर्विक्स और कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं। और लास्ट में मदर के वाइटल्स नोट किए जाते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप। यहाँ जो शेडिंग सिस्टम यूज होता है ना, वो बहुत ही क्लेवर और विजुअली क्लियर है। अगर कॉन्ट्रैक्शन 20 सेकेंड से कम का है तो बस छोटे डॉट्स लगाइए। 20 से 40 सेकेंड के लिए डायगनल यानी तिरछी लाइनें। और अगर कॉन्ट्रैक्शन एकदम स्ट्रांग है, 40 सेकेंड से ज्यादा का, तो बॉक्स को पूरा डार्क या सॉलिड कर दीजिए। इससे ग्राफ देखते ही कॉन्ट्रैक्शंस की स्ट्रेंथ झट से समझ आ जाती है। अब बात करते हैं पार्टोग्राफ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन। इसे बिल्कुल ध्यान से समझिए। अलर्ट लाइन तब स्टार्ट होती है जब सर्विक्स 4 सेंटीमीटर खुल जाता है, मतलब एक्टिव लेबर शुरू। इसके ठीक 4 घंटे राइट साइड में होती है एक्शन लाइन। अगर ग्राफ इस एक्शन जोन को टच कर ले तो समझ लीजिए खतरे की घंटी बज गई है। इसका सीधा मतलब है कि अब इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन जैसे सी सेक्शन की जरूरत पड़ सकती है। चलिए इसे एक रियल केस से समझते हैं। ये 22 साल की पेशेंट ममता का पार्टोग्राफ है। अगर आप प्लॉटेड डेटा पर नजर डालें तो सर्वाइकल डायलेशन का ग्राफ बिल्कुल सुरक्षित तरीके से अलर्ट लाइन के लेफ्ट में है। इसका मतलब है कि प्रोग्रेस एकदम हेल्दी है और डिलीवरी बिल्कुल सही और सुरक्षित ट्रैक पर है। सेक्शन 4 क्लिनिकल मैनेजमेंट। डेटा तो हमने प्लॉट कर लिया, अब इसके बेसिस पर एक्चुअल एक्शन क्या लेना है? इस फेज का गोल्डन रूल है मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन और मिनिमम इंटरवेंशन। मतलब हमें नजर पूरी रखनी है, लेकिन दखल तभी देना है जब बहुत जरूरी हो। इन्फेक्शन से बचने के लिए सख्त एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज करना और वाइटल्स की बहुत बारीकी से मॉनिटरिंग करना इसका बेस है। ये जो टेबल है, ये क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए एक एब्सोल्यूट मस्ट हैव है।
एमनियोटिक फ्लूइड का रंग सिर्फ एक रंग नहीं है, ये बच्चे की कंडीशन का सीधा अलार्म है। क्लियर फ्लूइड एकदम नॉर्मल है, लेकिन अगर मीकोनियम है तो मतलब बच्चा डिस्ट्रेस में है। गोल्डन कलर RH इनकम्पैटिबिलिटी का सिग्नल है, डार्क रेड का मतलब हेमरेज और ग्रीनिश येलो कलर पोस्ट मैच्योरिटी का साइन है। ये कलर्स आपको तुरंत सही डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। सेक्शन 5 नर्सिंग केयर प्लान हमने सब मॉनिटर कर लिया, अब बात करते हैं सीधे पेशेंट केयर की। देखिए, लेबर के दौरान सिर्फ फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल केयर भी उतनी ही क्रिटिकल है। एंजाइटी और दर्द को मैनेज करना सबसे बड़ा टास्क है। इसके लिए डीप ब्रीदिंग जैसी रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज की जाती हैं, मदर को लगातार इमोशनल सपोर्ट दिया जाता है, और हाँ, जब मेडिकली ज़रूरत हो तो पैथिडीन जैसे एनाल्जेसिक्स भी दिए जाते हैं। फिजिकल नीड्स की बात करें तो हमें बहुत प्रोएक्टिव रहना पड़ता है। जैसे ब्लैडर को खाली रखना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे के नीचे आने में कोई रुकावट ना हो। इसके लिए रेगुलर वॉइडिंग या कैथेटराइजेशन किया जाता है। साथ ही मदर की थकान मिटाने के लिए उन्हें ओरल फ्लूइड्स देना और एक कंफर्टेबल पोजीशन में रखना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो अब इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में फिजियोलॉजी समझने, पार्टोग्राफ को डिकोड करने और एक सॉलिड केयर प्लान तैयार करने के बाद सवाल ये है, क्या महज एक कागज का ग्राफ और सही केयर प्लान 2 जिंदगियां बचाने की सबसे मजबूत ढाल बन सकते हैं? बिल्कुल। जब मेडिकल साइंस की समझ और पार्टोग्राफ की सटीकता एक साथ आते हैं तो एक सेफ डिलीवरी कोई इत्तेफाक नहीं रह जाती, वो एक तयशुदा साइंस बन जाती है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।